हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज भी हम क्लास तीसरी है हमारी मैथ की। उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर कोई क्लास देखने में दिक्कत है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख सकते हैं अपनी बाकी दो क्लासें भी और ये तीसरी क्लास। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। और ये कुछ आसान है। आने वाले टाइम में हम अच्छे लेवल के भी कराएंगे, लेकिन ज़्यादा लेवल का आता नहीं है इसमें। ठीक है। कल भी कराया था ये सर्वगुणज और सर्वगुणांक वाले। अब ये अंतर है, देखो। सर्वगुणज और सर्वगुणनखंड। तो ये छोटा है और ये बड़ा। तो जो छोटा होता है उसमें क्या निकालते हैं? एचसीएफ, वो एलसीएम, और बड़े में एचसीएफ। और अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का एक तरीका और होता है, जैसे कि हमें किसका निकालना है? 5 का, 10 का और 35 का। इन चीज की अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इसका क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला नंबर देख लेते हैं। इस नंबर से देखते ही बाकी ये दो जो छोटे नंबर हैं इनका डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जा रहा है नहीं टेबल से। तो 5 से तो ये 35 चला जाएगा, लेकिन 10 से नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे? 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 टू जा 70। 70 नंबर 10 से भी जाएगा और 5 से भी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 70। इस तरह से। अब वैसे हम निकाल के भी देखेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। 5, 10 एंड 35। ठीक है। अब उसके लिए क्या, 2 से सबसे पहले कर देंगे 5, ये भी 5 और ये 35। उसके बाद ये जाएगा हमारा 5 से। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। और फिर ये 7 जाएगा, ये और 7 वन जा 7। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 5 जा 10 और ये आ गया 70। 10 7 जा। ठीक है। आगे हमारा एलसीएम भी ऐसे ही करते हैं। एलसीएम में क्या देखते हैं? सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर देखते हैं कि ये सबको काट पा रहा है, मतलब कि कॉमन क्या है इसमें? तीनों में से कॉमन। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? 5। क्योंकि 5 5 से भी जाएगा, 10 में भी जाएगा और 75 में। तो एलसीएम हमारा ये जो 70 हो गया और एचसीएफ हमारा 5 हो गया। ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 65। ये हमारा 4 हो गया सही। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। एलसीएम अगर आप चाहें तो एक बार मैं निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकलता है एलसीएम। सबसे पहले थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, मिटा देता हूँ अभी मैं। आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। एच सी एफ, हाँ, एच सी एफ कैसे निकालते हैं? एच सी एफ निकालने के लिए 5, 10 और 35 के फैक्टर होने चाहिए। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 1, और इसका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5। इसका क्या होगा? 35 का सबसे पहले ये 5 से जाएगा 5, 7 और 7, बस इतनी जाएगा। और 1 तो सब में ही आएगा। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा हमारा? 5। इस हिसाब से सबसे छोटा सर्वगुणज और सबसे बड़ा में अंतर। तो सबसे बड़ा 70 है, सबसे छोटा 5 है, अंतर मतलब माइनस 65 हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है। ये करने के लिए हम सबसे पहले 105 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो इसको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीधा सीधा 105 के गुणनखंड करेंगे। ये जाएगा सीधा सीधा सबसे पहले 3 से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब जाएगा 5 से। 5 सत्ते 35। फिर जाएगा 7 से। 7 एकम 7। तो 3 से भी गया, 5 से भी गया, 7 से भी गया, और जी ये हमारा 15 से भी जाएगा। ठीक है। और जी ये हमारा 21 से भी जाएगा और 35 से भी जाएगा और 105 से भी जाएगा। देखिए ये
15 का कैसे किया, ये 7 से इसकी गुणा कर दी। भाई गुणनखंड है तो गुणा से भी तो जाएगा, इसकी 7 से 3 की गुणा की 21 आ गया, 5 की 3 में गुणा की 15 आ गया, 35 तो है ही। और किसी में गुणा करके क्या आएगा, 7 से 5 की करोगे 35 आ ही गया है। तो ये हो गया, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 है और साथ में एक हमारा एक तो सबसे जाएगा ही जाएगा, तो कितना हो गया 8। तो हमारा इसका आंसर आएगा 8। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आगे है, यदि समय अब 2:17 है, 2:17 और वो भी किसमें है, पीएम में है, ठीक है। सॉरी, 11 घंटे 49 मिनट पश्चात, मतलब पश्चात मतलब बाद में, 11 घंटे 59 मिनट। हम 59 ना मान लें, 1 मिनट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 1 मिनट बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट घटा देंगे। तो 1 मिनट हम यहाँ ऑलरेडी क्या करते हैं हम लोग, बताइए आप, घटा दें यहाँ पे, घटा देते हैं आप लोग, ठीक है। 16 हो गया, यहाँ सीधा हो गया 12, ठीक है। और कितना हो गया, 12 मिनट। अब इसको जोड़ देंगे, इसके बाद ही तो बोल रहा है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके बाद दो, मतलब कहने का मतलब अगर इसके बाद ही जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14। अब ये हमने जो करा था ये आ गया पूरा पूरा, ये देखो टाइम देखा है पीएम में, और हमें निकालना है एएम पीएम में यहाँ पे। तो एएम पीएम में निकालने के लिए 12 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 घंटे कहने का मतलब यहीं पे घटा दो ना, यहाँ 2:16 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2:16 जो होगा वो होगा हमारा किसका, एएम का, ठीक है। क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं, आपको पता है अगर जैसे कि आज अभी दोपहर का एक एक बज रहा हो पीएम में, एक दोबारा कब बचेगा, रात के 1 बजे तो बनेगा एएम में। तो ये 12 घंटे ही तो होंगे, जब एक पूरी पूरी सुई घूम जाएगी तो 12 घंटे ही तो होंगे। तो उस हिसाब से हम लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 3.5 समकोणों में। तो इस ये जो सवाल है वो देखिए कल के ही वीडियो में आया था, ये दोबारा आ गया एक बार और। इस सवाल को करने के लिए हमें 1 मिनट थोड़ा सा सेटिंग कर ले। हाँ, 3.5, 3.5 कितना होता है, 3 2, ठीक है, इतने ही बोलेंगे। 3.5 समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री में डिग्रियों की संख्या बतानी है। तो 3.5 को हम ऐसे भी तो लिखते हैं 7/2, 7, वो 2 तिया 6, 6 एक कम, 2 तिया 6, 6 और एक 7, 7/2, 90। इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 45। उसके बाद 45 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 3 हासिल, 7×4 = 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 315 है, ऑप्शन में है पहला। तो ये हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद सवाल है हमारा पांचवा, क्या है ये, 11 इकाइयां, ठीक है, 11 इकाइयां, 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। तो क्या है 11, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, सैकड़ा बड़ा होता है, 11 सैकड़ा मतलब 100, दहाइयां, अब 11 दहाई में एक जीरो लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, और इकाई तो लास्ट में हुई एक। तो इसका क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का ही तो निशान है ये। तो यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, 1 2 2 1 है कहीं, 1 2 2 1 तीसरा, ठीक है। काफी आसान सवाल थे ये वाले। इसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा जोड़ना है। जोड़ने का तरीका है 3028 और 509, बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर नीचे। इसका आएगा 7 और इसका 3 और इसका 5 और इसका 3, है कोई 3537, दूसरा।
ठीक है। अब उसके बाद आगे है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। देखिए जो आसान सवाल मैं फटाफट करा रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आपका, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी वर्ग का परिमाप, देखिए मैंने कल समझाया था वर्ग ये होता है, ठीक है। इसका जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है, और वर्ग का जो परिमाप अगर 24 है तो साइड क्या होती है 4, 24। तो ये फॉर्मूला होता है। तो साइड कितनी हो जाएगी, इसको 4 से इसको काटोगे तो 6, तो 6 सेंटीमीटर वर्ग की आ जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी ये, साइड किस में होती है, वर्ग में, ठीक है। अब आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, भाई मतलब कि इसका परिमाप भी बराबर है किसका, आयत का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2l+b, यही तो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2l+b इज इक्वल टू कितना 24, इसको इससे करेंगे। अब ये l क्या है हमारी 8, यही तो है। तो यहाँ क्यों ना हम लिख दें डायरेक्ट के डायरेक्ट 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे 16 प्लस इसको फिर इसमें भी गुणा करेंगे 2b बराबर 24 आ गया। उसके बाद 2b बराबर 16, इधर चला जाएगा 24 माइनस 16, फिर 2b बराबर ये इसमें से घटा देंगे, ये घट के कितना आएगा 8, और 2 से इसको काटेंगे 4, तो b हमारा क्या आ गया 4। तो यहाँ पे हम b लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब क्या वो पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर l गुणा b, l 8 और b 4, कितना हो गया 32, ठीक है। हमारा ये आएगा चौथा, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है संख्या इतना है में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, 3 का इसमें 3 है, 3 के बाद कितने अंक है 2 है, तो 2 2 जीरो लगा दो। अंकित मान जितना होता है उतना ही लिखते हैं, 3 है, 3 का 4 है तो 4 है, इस तरह से, ठीक है। और माइनस कर देंगे तो इसका आता है 297, चौथा, ठीक है। इसके बाद है 9th, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला अगर 0.10 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 100 तो आएगा। अब 100 से इसको 0 काटेंगे 1/10 रहेगा, इसको करेंगे 0.1 को तो भी इसका देखो ये उड़ाएंगे तो नीचे 10 ही रहेगा। तो ये और ये दोनों एक ही तो है, 1/10 1/10, तो ये तो सही है। जो नहीं है वो हमें बताना है। हाँ ये 56.7 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलना। अब ग्राम में बदलने के लिए 1000 से तो गुणा करेंगे, क्योंकि एक 1 kg किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम ही तो होगा। अब इसको जब 10 नीचे आ जाएगा, इसका 0 0 गया, तो 56700 आएगा, 2 जीरो, यहाँ पे एक ही है ग्राम में, और हमारा आ रहा है ये, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला गलत है। और 1 घन सेंटीमीटर 6 फलक, एक घन क्या होता है, घन वो होता है जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हो। ये 3D में देखा जाता है, जैसे कि कमरा है, उसकी दीवार की मान लो 10 फुट की ही ये वाली दीवार है, 10 फुट की ये लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, और साथ में जो ऊंचाई होगी ना, जैसे कि ये हमने कमरा बना लिया ये वाला, तो ये जो ऊंचाई होगी ना ये भी हमारी बराबर है, ठीक है, इस तरह से। तो ऊंचाई भी हमारी कितनी 10 है। तो ये 2 3 4 5 और ये वाली 6, तो 6 ही साइड तो होंगी, ठीक है। तो कमरे में कितनी होती है साइडें, वैसे फलक क्या होती है, जो दीवारें मान लो ऐसे, एक फर्श होता है, एक छत होती है, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक आगे वाली और एक पीछे वाली, इस तरह से। तो हमारा जो आंसर है वो इसका क्या है, दूसरा। उसके बाद ये भी सही बात है, एक एम बराबर 0.1 सेंटीमीटर,
क्योंकि 1 सेंटीमीटर में, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होते हैं, एम होते हैं, ठीक है, वो 10 मीटर होते हैं। अब आगे करते हैं। एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर। एक की तो चाल है 23 और एक की है 20। ये दोनों नाव एक दूसरे दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। ये दोनों नाव एक ही दिशा में चल रही हैं एक ही समय पर। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी बतानी है, 3.5 घंटे के बाद। एक बात समझ लो, जब एक चीज इधर जा रही है दूसरी भी इधर ही जा रही है, ये पीछे और ये आगे है, जब दोनों लोग जा रही हैं और एक ही चाल है तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो सेम ही बना रहेगा। अगर चाल एक है तो जो अंतर होगा वो सेम बना रहेगा। तो इसके लिए जो किलोमीटर है और इसका किलोमीटर हम अगर घटा देंगे 23 में से 20 को तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी हमारी स्पीड, मतलब क्या होगी हमारी चाल। इस बात को समझ रहे हो? उसने क्या के लिए एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात, 3.5 घंटे के बाद, मतलब समय कितना है, ये थोड़ा मिटा दें हम, ये रफ काम जो था। समय है हमारा 3.5 घंटा, ठीक है। तो अब हमें करना है दूरी का। तो जो दूरी होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है हमारी 3 और समय क्या है हमारा 7/2 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि अभी मैंने दिखाए थे 2 को 2 × 6 और एक 7/2। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले डिवाइड बाद में करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 21/2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 10 10.5 आ जाएगा। क्या होगा, किलोमीटर। तो तीसरा है हमारा सही, ठीक है। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल। भाई 9 से भाग बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम देंगे बच्चों की तरह, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा, और समझाने के लिए भी सही जाएगा। 9 से 1 जाएगा, 9 एकम 9। अब ये एक जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं, 7 भी लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, इतना हमें पता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे 2 जीरो लगाने ही होंगे, ठीक है। जीरो का जीरो तो उतार लिया, कोई फायदा नहीं है। जो 7 है और जो ये वाला है, इसके लिए 2 जीरो हमने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको काटेंगे, किससे जाएगा ये 7 से 63 माइनस नीचे कितना बचेगा 7। उसके बाद ये 7 का उतार देंगे, अभी कितना 8 से कितना जाएगा 72। नीचे क्या बचेगा 5, ये बचेगा हमारा भागफल 5, मतलब तीसरा। अब देखिए बहुत मजेदार सवाल है, एक ताजा मछली को सूंघने पर उसका भार, सॉरी सूंघने नहीं, सुखाने पर, मैं सूंघने वही मैं सोच सूंघना कैसे होगा, सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, मतलब 1/3 रह जाता है। सुनीता 150 रुपए किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदकर उसको सुखाकर 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। सबसे पहले तो उसका खर्च निकालना पड़ेगा, ठीक। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा इसका 1500 गुणा 25, ठीक है। अब ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद वो क्या कर रही है, इस पे 1500 को जब वो सुखाएगी तो 1/3 रह जाएगा,
1/3 मतलब 500 किलो रह गया। अब 500 किलो रह गई है तो वो 80 रुपए किलो पे बेचेगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और घटा दो, आ जाएगा। ठीक है, भाव पर बेच देती है, इस प्रकार वह कमाती है। तो इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे। और सबसे पहले 25 पंजे 100, सबसे पहले 2 जीरो लगा दो आप। 25 पंजे 125, तो 5 12 हासिल। 25 से कम 25 और 12 35 37। ठीक है, रुपए आ गए। उसके बाद इसको इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 3 इधर आ गई। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसका जीरो इसका जीरो, इसमें 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि यहाँ एक हासिल ले लिया। 9 9 में से 7 गए, 2 बचे और यहाँ पे जीरो। 2500 रुपये बचे। दूसरा हमारा सही है। उसके बाद है 13वां सवाल, निम्नलिखित को प्रतिरूप को दिखाइए। देखिए इसमें देखने पर क्या लगता है, 9 है, इसको घटा रहा है और यहाँ 8 है और बराबर 1। 8 तो सब में ही है तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब यहाँ 9 है और यहाँ पे लास्ट का नंबर देखिए, यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 तो लास्ट के नंबर पे भी 2, यहाँ 4 लास्ट भी 4 है और यहाँ 3 है तो लास्ट में भी 3 है। तो इस हिसाब से अगर नंबर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। तो ये जब हम ऐसे लगा लें, 9 से 1 को जोड़ेंगे तो 10, 8 को 2 से जोड़ेंगे तो, कहने का मतलब यहाँ पे उल्टी काउंटिंग चल रही है और यहाँ पे आगे सीधी, यहाँ अवरोही क्रम में और यहाँ आरोही क्रम में। यहाँ 9 8 7 तो यहाँ 1 2 3, तीन ही नंबर लेने, यहाँ 4 है तो 4 नंबर लेने। इस हिसाब से ये वाला प्रोसेस बताना है। यहाँ पे कितना है, 9 8 7 6 5 4, तो 4 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक जाने का, तो हमारा तीसरा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आसानी होगा। ठीक है, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो इस वाले सवाल के लिए सबसे पहले क्या है, 7.5 जो ml है, वो बोतल, एक बोतल में 7.5 ml आ रहा है और 6 बोतलों को एक कार्टन बनाया जा रहा है और 450 लीटर जूस है, तो कितने कार्टन में 450 लीटर बहुत जूस होता है, तो इसको सबसे पहले 450 हम लिख देंगे। 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें हम सबसे पहले मिलीलीटर में बदलेंगे, तो ये मिलीलीटर में बदल गया। हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। फिर नीचे, फिर ये जो एक बोतल और कार्टन की बात है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको अब कर देंगे डिवाइड, ये जाएगा 3 से। सबसे पहले 3 से 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितने जीरो 4, 1 2 3 4। फिर ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2 और इसे काटेंगे तो ये जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 2 3। ठीक है, ये जाएगा 3 से और ये 0 से 0 गया। अब ये 75 एकम 75 आ गया और 2 जीरो पर 100 बोतलें बचेंगी। ठीक है, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा 15वां, या लास्ट ही क्वेश्चन है। इसको और देखते हैं एक बार, थोड़ा सा स्क्रॉल करें। हाँ, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मतलब कि इसकी जो यूनिट है वो बराबर दे रखी है, सेंटीमीटर में ही है। और फिर इसमें है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसी कितने बक्से की आवश्यकता होगी। तो इसको भी हमें डिवाइड करना है। तो बड़ा नंबर क्या है, 8664, और नीचे वाले को सीधा का सीधा यही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसको चुपचाप काट दो।
2 चौक 8, 3 3 और 2 ये गया। फिर ये 3 से जाने दो, 3 से 3 3 6 और 6 चला जाएगा, 3 एकम 3 और एक बचा हुआ 3 छंग, सॉरी अभी मैं काटता हूँ, 3 एकम 3 13, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 3 चौक 12 ये जाएगा। अब इसको काट देंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 छंग 24 और 4 एकम 4, 361 तीसरा। तो ये है हमारे आज के सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।